ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कितनी जगह पूछा गया है, एनसीईआरटी का है, सीबीएसई में 2011 में भी आया है और 2020 में भी आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आज हम एक ऐसे हीरो के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हम ये खूबसूरत सा वर्ल्ड देख पा रहे हैं, हम कलरफुल फ्लावर्स को देख पा रहे हैं, सनसेट सनराइज का मजा ले पाते हैं, साथ में हम ये जो ब्यूटीफुल सा कलरफुल रेनबो होता है ना, उसको भी देख पा रहे हैं। तो बच्चों, इन सब के पीछे एक मेन हीरो छिपा है जिसका नाम है लाइट। तो बच्चों, अपनी नोटबुक निकालिए और चैप्टर का नाम डालिए लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों, ये चैप्टर आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी मिलने वाले हैं, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और क्वेश्चन इससे 110%, ठीक है। और ये ऐसा चैप्टर है जो है तो बहुत आसान, ठीक है, लेकिन बच्चों को लगता टफ है। साथ में इसके जो क्वेश्चंस है, यहां पर तो बच्चे एकदम गिव अप कर देते हैं कि भाई हमसे तो नहीं होने वाला है। लेकिन हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि हम इसके सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन सबको बहुत आसानी से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। बच्चों, एक चीज अज्यूम करके देखिए। बच्चों, अज्यूम करिए कि आप आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी से घर लौट रहे हैं, ठीक। तो रात के 10 से 11 बज चुके हैं, है ना, मतलब चारों तरफ अंधेरा है। अच्छा, अब जैसे ही आपके घर का लॉक ओपन करते हैं और घर के अंदर एंटर करते हैं, तो आपको कुछ भी चीज दिखाई नहीं दे रही होती है, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा होता है। तब आप क्या करते हैं, सिंपली अपने लाइट का स्विच ऑन करते हैं ना, अपने घर के लाइट का स्विच ऑन करते हैं। फिर आप आपके घर की सारी चीजों को देख पाते हैं कि कहां पर सोफा रखा है, कहां पर टीवी रखी है, ठीक है, सारी चीज हम देख पाते हैं। तो यहां पर लाइट ने हमको क्या दिया, लाइट ने हमको देखने की क्षमता प्रोवाइड कराई, ठीक है, मतलब सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड कराया, ठीक है। हाँ, तो बच्चों, हमने लाइट की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन, मतलब हमको देखने की क्षमता प्रोवाइड कराता है। अच्छा बच्चों, जो चीजें आपको यहां पर बोर्ड पर देखने को मिलेगी ना, ये सारे के सारे पॉइंट आपको आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पक्का देखने को मिलने वाला है। तो बेटर होगा कि आप इसको कहीं ना कहीं नोट करते चलें। आइए, लाइट का बारे में हमने देखा। अच्छा, लाइट क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब ऐसी वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वैक्यूम में भी चल लेती है और मटेरियल मीडियम में भी चल लेती है, ठीक है, मतलब इसको ट्रेवल होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। अगर मीडियम है तो ठीक है, अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, अब लाइट जो होता है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में चलता है। लाइट का जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ होता है, ठीक। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो किसी भी चीज की शैडो ही नहीं बन पाती कभी, ठीक है, कभी भी शैडो ही नहीं बन पाती। तो लाइट क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलता है। और आपको एमसीक्यू में जो वर्ड देखने को मिलने वाला है वो है रेक्टिलिनियर, ठीक है, किसमें चलता है, रेक्टिलिनियर टाइप पाथ होता है इसका, ठीक है, सीधा मतलब स्ट्रेट लाइन में चलने वाला। बच्चों, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कहता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या कहना चाहता है। मान लीजिए कि ये है हमारी एक वॉल, एक दीवार है ये, ठीक है,
ओके अच्छा, अब हमने क्या किया, एक बॉल ली, एक हमारी बॉल ली और उसको इस तरह से यहां पर फेंक दिया, इस तरह से यहां पर फेंक दिया। अब ये बॉल इससे टकराई होगी। अब हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कि ये कुछ इस तरह से चले जाता है, इस तरह से चले जाता है, ठीक है। तो बॉल यहां पर आ गई, ठीक। तो ये क्या हो गया, बाउंसिंग बैक, इससे टकराना, इससे टकराना, ठीक है। बाउंस बैक हुआ इन द सेम मीडियम, मतलब देखो अगर बॉल ऐसे टकराने की बजाय इसके अंदर ऐसे दीवार में घुस जाती, क्या कभी ऐसा होता है? ऐसा होता है कि दीवार, अगर हमने बॉल को दीवार पे फेंकी और बॉल दीवार के अंदर घुस गई, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। क्या होता है, बॉल दीवार से टकराकर वापस इधर आ जाती है। तो इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल, बाउंसिंग बैक ऑफ बॉल इन द सेम मीडियम। सेम ऐसा ही फिनोमिना हमारा लाइट भी फॉलो करता है कि अगर लाइट को किसी ऐसे प्लेन सरफेस पर फेंक देना, ऐसे प्लेन सरफेस पर अगर इस तरह से फेंक दिया, ठीक है, इस तरह से फेंक दिया एक प्लेन सरफेस के ऊपर, तो क्या होगा, ये भी हमारी बॉल की तरह ही टकराकर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए हम एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो लाइट है, ये इसके ऊपर हमने फेंकी, मतलब इंसिडेंट कराई, क्या कराई, इंसिडेंट कराई, तो इसका नाम हो गया इंसिडेंट रे। क्या नाम हो गया, इंसिडेंट रे। और ये वाली जो लाइट रे है, ये इससे टकराकर इधर गई, तो इसका नाम हो गया रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। ओके, क्लियर है, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, अब क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर अगर हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब 90 डिग्री पर कोई चीज को रख देते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं उस सरफेस का नॉर्मल। क्या कहते हैं, नॉर्मल। अगर जैसे मैंने इस मेरे हथेली पर ये पेन को ऐसा रख दिया, तो ये हो गया नॉर्मल, ठीक है। अब इस बोर्ड के लिए ये हो गया नॉर्मल, इस सरफेस के लिए ये हो गया नॉर्मल। तो मैंने क्या करा, एक नॉर्मल बना देता हूं मैं। देखो, ठीक है, ये मैंने एक नॉर्मल बना दिया, तो इसका नाम क्या होता है, नॉर्मल। क्या हो गया नाम, नॉर्मल, ठीक। एक हमारा इंसिडेंट रे, एक रिफ्लेक्टेड रे, और एक हमारा हो गया नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। कोई दिक्कत है, ठीक। अच्छा, अब समझो, जो हमारा इंसिडेंट रे होता है ना, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, मतलब कि ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से रिप्रेजेंट करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रहा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम ऐसे ही जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चों ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती बच्चों से होती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वो किससे ले लेते हैं, सरफेस से इंसिडेंट रे का। लेकिन रियल में होता क्या है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या आपको ये बात क्लियर है, कोई डाउट है इसमें? बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं जो हम पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक। क्या होता है, पहला लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरी बात देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब देख, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो भाई ये तीनों इस बोर्ड पर आ गए। अब बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, इसके ऊपर आ गए। सिंपल सी बात है, मानो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और ये हो गया मेरा नॉर्मल। क्या हो गया मेरा, नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल। देखो तीनों एक ही जगह पर आ गए, एक प्लेन पर आ गया आसानी से, देख देख ये आ गए।
आ गए, ठीक है, एक प्लेन पर आ जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। अरे सिंपल सा देखना, ये तीनों चीजें एक प्लेन पर आ गए, कोई दिक्कत इसमें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एंगल आई एंगल आर के बराबर है, और जो हमारा एंगल आई है वो हमको किसके बीच में का है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल देखो, अगर ये कोई प्लेन सरफेस है, ठीक है, मैंने इस पे कोई लाइट रे इस तरह से फेंक दी, ठीक है, तो यही इसका नॉर्मल भी हो गया, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा बताओ, एंगल आई क्या होगा। देख, नॉर्मल भी आई, इंसिडेंट रे भी आई, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैंने एक ऐसे एंगल बना दिया तो दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो क्या हो गया एंगल 0 डिग्री। कोई दिक्कत, आसान है। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, अगर हमारा सरफेस क्या होता है, प्लेन, तो इस पे अगर कोई पैरेलल लाइट ऐसे आती है ना, तो वो रिफ्लेक्ट होकर भी पैरेलल ही जाती है। लेकिन अगर हमारा सरफेस ऐसा प्लेन नहीं है, ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर पैरेलल बीम आया, ये आया, यहां से आया, इससे टकराया, ये कुछ इधर जाएगा, ये कुछ इधर जाएगा, दूसरा लाइट कुछ इधर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, ठीक है, हमारा जो प्लेन मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है। तो आप सभी अपने घर में बहुत देर तक बाल संवारते होंगे, ठीक, कुछ इस तरह सा सीन बन रहा होगा, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि जितनी दूरी पर हम मिरर से खड़े होते हैं उतनी ही दूरी पर हमारी इमेज भी बन रही होती है। तो हमारा सबसे पहला क्या आ गया, इमेज कहां बनती है, एट सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है हमारा, सेम, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इमेज और मिरर के बीच में भी होता है। ओके, ये हम डेली देखते हैं। अच्छा, अब जितने बड़े हम रियल में हैं उतने ही बड़ी हमारी इमेज बन रही होती है, तो क्या बोलेंगे उसको हम, सेम साइज, सेम साइज की, सेम साइज की। अच्छा, सेम डिस्टेंस पे बनती है इमेज, सेम साइज की इमेज बनती है। उसके बाद देखो क्या होता है, अगर हम खड़े हुए हैं तो मेरी इमेज भी खड़ी हुई बनती है, तो उसको हम कह देते हैं इरेक्ट। क्या कहते हैं, इरेक्ट। खड़ी, हम खड़े हैं तो क्या हमारी इमेज ऐसी उल्टी दिखती है, नहीं दिखती। अगर मैं खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी कैसे बनती है, सीधी। अच्छा, अब देखो, अगर ये मिरर के पीछे, ठीक है, ये मिरर है, मतलब पीछे से पॉलिश होता है, इसके पीछे अगर मैंने अपने छोटे भाई को बिठा दिया मान लो, तो क्या जब मैं बाल संवार रहा हूं तो क्या मेरा छोटा भाई वहां पर मेरी इमेज को देख पा रहा होगा, नहीं देख पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इधर क्या है, पूरा पेंटिंग है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि ये एक वर्चुअल इमेज है ना, एक हमको आभास हो रहा है कि वहां पर हमारी इमेज बन रही है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर रेज पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि ये मिरर है, इसके पीछे क्या है, पेंटिंग करी हुई है, पेंट करा हुआ है, ठीक है, कोटिंग करी है। ओके, तो ये क्या हुआ, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बनी, वर्चुअल। अच्छा, सेम डिस्टेंस पे बनी, सेम साइज की बनी, वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी। और ध्यान से देखेंगे तो ई देखो कुछ इस तरह से दिख रहा है और इमेज में कुछ इस तरह से, मतलब ये उल्टा हो गया। अच्छा, जब हम प्लेन मिरर के अंदर डेली देखते हैं ना, तो जो मेरा सीधा हाथ अगर मैं ऊपर करता हूं तो वो इमेज अपना उल्टा हाथ ऊपर करती है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। तो ऐसी 5 हमने चीजें पढ़ ली। अच्छा बच्चों, अब हम रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में छोटी सी बात देख लेते हैं। देख भाई, इमेज कब बनती है, जब 2 रेज रियल में मिलती है, ठीक है। मिनिमम 2 रेज अगर एक पॉइंट पर रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है तो उसको हम बोलते हैं इमेज। अच्छा, अब वो रेज रियल में भी मिल सकती है और ऐसा हमको लग भी सकता है कि किसी पॉइंट पर मिल रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब जब कोई रेज रियल में मिलती है, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद अगर कोई लाइट रेज रियल में मिलती है तो वो हमारी होती है रियल इमेज। क्या होती है, रियल इमेज। अच्छा, और अगर कोई लाइट रे रियल में नहीं मिल रही है, जैसे प्लेन मिरर के अंदर हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा अंदर है, ठीक है, जो हमारे यहाँ की रे होगी ना वो कुछ ऐसे ऐसे गई होगी, ठीक है, इससे टकरा के वापस आ गई होगी और ऐसा कुछ अंदर ऐसा होगा,
ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा होगा, तो हमको क्या ऐसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा, तो एक सिंपल सी बात है, इमेज क्या होता है? इमेज हमारी होती है ऐसा पॉइंट जहां पर रिफ्लेक्शन के बाद दो रेज या तो सच में मिल रही है या तो हमको ऐसा लग रहा है कि वो रेज वहां पर मिल रही होगी, ठीक। अब जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज सच में मिलती है, ठीक है, रियल में मिलती है, तो उसको हम बोलते हैं रियल इमेज। और जब लाइट रेज रियल में नहीं मिलती, हमको ऐसा लग रहा है कि वो वहां पर मिल रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। बच्चों, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर मिलती है या हमको ऐसा लगता है कि उस पॉइंट पर मिल रही होगी, उस पॉइंट को हम कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। अच्छा, अब ये जो इमेज बन रही है, इसको अगर हम स्क्रीन पर ले सकें, ठीक है, अगर हमने उस पॉइंट पर कोई स्क्रीन रखी और वो इमेज उस पर आ गई, तो उसको हम कहते हैं रियल इमेज, ठीक है। जैसे हम हमारे थिएटर्स, सिनेमाज में देखते हैं कि वहां पर एक स्क्रीन लगी रहती है, उस पर हमको सारी चीजें दिखाई देती हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक ऐसा ही अगर हमने स्क्रीन रखी लेकिन वहां पर इमेज नहीं आ रही, जैसे अगर मैं यहां पर मेरा मिरर है और यहां पर मैंने अपने छोटे भाई को बिठा दिया, तो क्या मेरी इमेज को वो स्क्रीन पर ले पाएगा या वो देख भी पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो ऐसी इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल, जिसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अच्छा, अब बच्चों इन दोनों का जोड़ा चलता है। अगर कोई इमेज वर्चुअल है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसी होगी? सीधी, मतलब इरेक्ट होगी। अच्छा, और अगर कोई इमेज रियल है तो वो कैसी होगी? उल्टी होगी हमेशा, ठीक है। इमेज कैसी दिखेगी? उल्टी। उसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड। अब बच्चों कुछ अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम आते हैं, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पर आते वाले हैं। अब हम एक क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द मिरर सरफेस, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे ऑफ द लाइट विल बी। अच्छा, देख क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 1, ठीक है। अच्छा, ठीक, देख क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइट रे है, एक लाइट रे है, वो कैसी आ रही है? इंसिडेंट हो रही है कुछ इस तरह से 90 डिग्री पर। अच्छा, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, ठीक, इस पे लाइट रे कुछ इस तरह से गिर गई, तो कोई बात नहीं, देख ऐसा लाइट रे गिर गई, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाइट रे ऐसी गिर रही और नॉर्मल भी ऐसा ही होगा, तो भाई देखो, तो देखो जो हमारा ये वाली लाइट रे आई, यही नॉर्मल भी है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? 0, मतलब एंगल I इक्वल्स टू 0। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होता है? एंगल I इक्वल्स टू एंगल R, मतलब एंगल R इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में क्या पूछा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द रे ऑफ लाइट विल बी 0, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने पूछा है चूज द रॉन्ग ऑप्शन। हमको क्या सिलेक्ट करना है? गलत ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। चलो पहले वाले क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया है, ऐसा लाइट रे आया, ठीक, इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जा रहा है, ओके, ऐसा कुछ नॉर्मल भी है, ओके, ये एंगल I बनाया, ये एंगल R बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये एरो इसने क्या बनाया, इधर से लाइट रे आ रही है और इधर को रिफ्लेक्टेड में भी इधर से बनाया, क्या ये गलत है ना? रिफ्लेक्टेड का एरो इधर आना चाहिए, तो हमारा आंसर कौन सा आ गया? बी वाला, ठीक, और सी और डी तो सही है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये कितनी जगह पूछा गया है? एनसीईआरटी का है, सीबीएसई में 2011 में भी आया है और 2020 में भी आया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर प्लेन मिरर, अच्छा, ओनली कॉन्केव मिरर ओनली, कॉन्वेक्स मिरर ओनली, और ऑल मिरर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। अरे भाई, जब हमने अभी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखा, उसके अंदर तो कुछ ऐसा सरफेस बना था, ऐसा सरफेस बना था। जब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है, ऑबे करता है, तो भाई ये कोई से मिरर की बात करे, क्या दिक्कत है? सभी मिरर फॉलो करेंगे इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई भी शेप का मिरर हो,
ठीक है, वहां पर रिफ्लेक्शन तो होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो फॉलो होगा ही होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम इट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बॉय एंड हिज इमेज। अच्छा देख, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, इससे कितनी दूरी पर खड़ा है, 3 मीटर, ये डिस्टेंस कितना दिया है, 3 मीटर। अच्छा, तो इसकी इमेज भी कहां बनेगी, प्लेन मिरर में 3 मीटर पर ही बन रही होगी कुछ, ठीक है, ये उसकी इमेज बन गई, तो ये भी 3 मीटर होगा। अच्छा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, तो उसने पूछा है इन दोनों के बीच का गैप, भाई कितना है, 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, हमारा आंसर आ गया 6 मीटर। आंसर कौन सा है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, पक्का। अच्छा, तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों पढ़ते रहिए, डाउट पूछते रहिए और देखते रहिए डिजिशन।